कहानी का शीर्षक है बकरी खा गई 2 गांव। हाय बकरी 2 गांव खा गई, हाय बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी पटना की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे, भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर उस राज्य के राजा तक पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को देखते ही राजा ने उसे पहचान लिया। राजा को याद आया कि वे कुछ समय पहले पटना के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। वह आदमी उन्हें गन्ने के खेत में मिला था। राजा ने उससे कहा था, भाई गन्ने का थोड़ा रस पिला सकते हो? तो उस आदमी ने कहा था, हाँ हाँ आप बैठिए, मैं अभी लाया। राजा एक पेड़ की छांव में बैठ गया। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। राजा ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। उस आदमी ने जवाब दिया, जी, और यह सिर्फ एक गन्ने का रस है। क्या, एक गन्ने में इतना रस? राजा को आश्चर्य हुआ। आदमी ने कहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। राजा ने कहा, कमाल की बात है। आदमी ने फिर कहा, यह हमारे राजा की नेक नीयत का प्रभाव है। अगर उनका नीयत ठीक ना हो तो गन्ने से रस ही ना निकले। राजा ने आदमी से पूछा, अच्छा कितना लगान देते हो? आदमी ने उत्तर दिया, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ता है। सिर्फ 25 पैसे? राजा ने हैरान होकर कहा। फिर राजा सोचने लगा कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफ़ी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, राजधानी पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद राजा ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा 1 लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा और उसका रस निकाला, लेकिन इस बार लोटा नहीं भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उसका रस निकाला, फिर भी लोटा नहीं भरा। राजा आदमी का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था, इस बार तो रस लाने में इस आदमी ने बहुत देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा राजा की ओर बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। राजा ने पूछा, अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? आदमी ने कहा, कुछ नहीं हुजूर, लगता है राजा की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। राजा को लगा किसी ने उसे आसमान से सीधा जमीन पर पटक दिया हो। राजा ने सोचा, आदमी की नीयत में फर्क आने पर क्या पेड़ पौधे पर भी असर होता है? राजा को लगा ये मामूली किसान एक राजा को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। राजा ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशय पूर्वक राजा की ओर देखने लगा। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। किसान ने घबरा कर कहा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? राजा ने कहा, नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया। जाओ, इस बार लोटा भर करके रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा राजा के आगे बढ़ा दिया। राजा ने रस पिया और फिर पीपल का पत्ता उठाकर बोले, हम इस पीपल के पत्ते पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल राजधानी आना और पक्का कागज़ लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। राजा चला गया और किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता अपनी जगह पर नहीं है।
वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला राजा उसे कैसे पहचानेगा? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देगा? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता पटना पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर राजा किसान के भोलेपन पर बहुत हंसा। फिर राजा ने उसे 2 गांव देने का हुक्म लिखकर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। राजा की बात सुनकर सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा: यदि किसी राज्य का राजा उदार व लोभ विहीन होता है तो वहाँ की धरती भी रस बरसाती है।